यार इस कलर में मूली तो हमने पहली बार देखी है ये। सलाद वलाद खा सकते हो आप, इसमें पराठे बना सकते हो इसके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टाइम हो चुका है 10:10 और आज डेट है 28 सितंबर 2023। हम दिल्ली से लगभग 5 बजे निकले थे सुबह। और इस वक्त जो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लोकेशन आपको बताता हूँ। इस वक्त हूँ मैं काठगोदाम, और काठगोदाम में गोला रिवर के पास खड़ा हुआ हूँ गाइस में। ये गोला रिवर है और देखो ये यहाँ से पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है, पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और हल्के हल्के बादल हैं, और पहाड़ों के बीच से ये खूबसूरत नदी बहती हुई। देखो कितना खूबसूरत व्यू है, बेहतरीन। और पानी की स्पीड बहुत है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी तो हम ऊपर ही हैं। तो गाइज़, जर्नी की शुरुआत हम उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीज़न से करेंगे। यहाँ पास में अमृतपुर गांव है। बहुत पहले कभी इस गांव में आया था, तो वहीं से मैं शुरुआत करूँगा इस जर्नी की। तो वहीं के लिए निकलते हैं और आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे, वहीं के ब्यूटीफुल व्यू। ये गाड़ी है, इसी से हम अपनी यात्रा कवर करेंगे। भीमताल 17 किलोमीटर, अमृतपुर होके हम भीमताल की तरफ ही चलेंगे, और नैनीताल 32 किलोमीटर। तो गाइस, पुलिस वाले खड़े हैं और उन्होंने अमृतपुर की तरफ जाने नहीं दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है पता नहीं, बैरिकेड किया हुआ। ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं जाने दे रहे। रुक बोलने के लिए साइड में करके। तो गाइस सॉरी, हमारे साथ ये हुआ। अमृतपुर जाना था हमें, लेकिन उसके लिए सॉरी, अमृतपुर नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि 2 जगह हमने अमृतपुर जाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया। एक आलू प्याज और एक पनीर। हाँ। और बैरिकेड किया हुआ था। फिर हमने पता किया तो पता चला कि रास्ता जो है आगे से ब्लॉक है, बंद है। ये पता नहीं लैंडस्लाइडिंग हुई है या क्या हुआ है, किस वजह से बंद है। यहाँ आपको जो भी ब्रेकफास्ट या खाना वाना खाना है, यहाँ खाना खाओ और देखो यहीं से ब्यूटीफुल नज़ारे देखते रहो और निहारते रहो खूबसूरती को पहाड़ों की। और देखो कितनी हाइट पे हैं, पहाड़ों पे ही है। ये पता नहीं चलता कब हाइट पे आ गए। देखो बहुत नीचे है यहाँ से। मैं जो उत्तराखंड आया था, तो मैं कुमाऊं डिवीज़न में ही आया था सबसे पहले। और मैंने पहाड़ जो पहली बार देखे थे अपनी लाइफ में, वो अमृतपुर गांव में देखे थे। एनसीसी का कैंप था, उसमें आया था मैं। उस टाइम पे मैं 11th क्लास में था और एनसीसी थी मुझ पे, तो एनसीसी का कैंप आया था हमारा। वो ऑल इंडिया ट्रैवल कैंप होता है एक एनसीसी का, ऑल इंडिया ट्रैक कैंप। उस कैंप में आए थे हम, और हापुड़ से बाई ट्रेन आए थे काठगोदाम, और काठगोदाम से फिर अमृतपुर गए। और अमृतपुर में जो गोला नदी है उसी के बराबर में एक स्कूल था, तो उस स्कूल में हम रुके थे और वहीं से हमारा ट्रैक कैंप स्टार्ट हुआ था। और हम रोज़ पैदल चला करते थे, पैदल डेली पैदल चलते थे हम। तो जो हमारे साथ में एनओ थे और कुछ फोर्स से रिलेटेड लोग थे जो कैंप को पूरे को लीड कर रहे थे, और ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आए हुए थे जिन्होंने एनसीसी ली हुई थी। तो अमृतपुर से हमारा वो कैंप, ट्रैक कैंप स्टार्ट हुआ था, और पहाड़ी पे वो हमें पैदल ले जाया करते थे। तो सुबह ही जब रोल कॉल होती थी सुबह को, उसमें पूछा करते थे, जो लीड कर रहे थे फौजी थे साथ में,
कि मकरे कितने हैं। तो जो मकरे होते थे वो हाथ खड़ा कर दिया करते थे अपने। तो मकरे की डेफिनेशन बताया करते थे हमसे वो कि मकरे मन का राजा। कोई कहता था मेरे पैर में दर्द है, कोई हाथ में दर्द है, फीवर हो रहा है। तो जो मकरे हुआ करते थे वो तो हमारा सामान गाड़ी में लोड किया करते थे। बाकी ब्रेकफास्ट हमको कराया जाता था वहाँ पे। तो हम ब्रेकफास्ट हमने, मेरी याद है, गोला नदी के बराबर में ही हमने ब्रेकफास्ट किया था उसी स्कूल में। और लंच हमें पैक करके दे दिया करते थे और पानी की बोतल। इस कलर में मूली तो हमने पहली बार देखी है। पर्पल कलर की मूली खाई जाती है? आगे तो देखो आप। ऐसी खा लूँ? तुम हमें जो है ना एक मूली दे दो। है ये हमारे उधर तो वाइट मूली होती है। ये लाल है, ये यहाँ की है ना। हाँ। और ये मूली मैंने पहली बार देखी है। सलाद वलाद खा सकते हो आप, इसमें पराठे बना सकते हो, इसके सब्जी बना सकते हो, ठेकुआ भी बना सकते हो। अच्छा, तो हम तो सलाद बनाएंगे। और सलाद भी ले जाओ आप। एक मूली बढ़िया सी निकाल दो। ये भी तोड़ दो तुम, इसके पत्ते यहीं रख लो अपने पास ही। आज मूली देखने में मूली लग रही है लेकिन कलर दूसरा है। तो ताज़ी मूली की सलाद बनाएंगे हम और डिफरेंट कलर हो जाएगा हमारे लिए। और फिर हम पैदल पैदल बटिया 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 ऊपर जाया करते थे। तो हम पहुँचे थे सबसे पहले भीमताल और घोड़ाखाल मंदिर। और फिर हमें कहीं पे स्टे कराया गया था घोड़ाखाल या भीमताल में। उसके बाद में फिर हम रुके थे नैनीताल। तो ऐसे ही होते होते हमारा कैंप भीमताल, रानीखेत, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा और पटवा डांगर, बहुत सारी जगह हमें दिखाई थी। और पैदल पैदल हम चलते रहते थे। ऐसे ही पैरों में दर्द होता था और पैर सूज जाया करते थे, गर्म हो जाया करता था पैरों पे। लेकिन बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हमने लाइफ में पहली बार ये पहाड़ देखे थे और बहुत खुश हुए थे जब हम ट्रेन में से हमने देखा था। काठगोदाम के पास ट्रेन आई, क्योंकि काठगोदाम लास्ट स्टेशन है, इसके बाद में कोई ट्रेन का स्टेशन भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा था। हम कह रहे थे कि बादल, और एक दूसरे को बता रहे थे पहाड़ हमें ऐसे लग रहे थे कि बादल है। और जब हमें बताते थे कि तुम्हें कल इस पहाड़ पे जाना है ऊपर, तो उस पे जब हम चलते थे पहाड़ पे, तो उस पे जब ऊपर पहुंच जाते थे तो फिर वो पहाड़ छोटा दिखाई देता था, फिर उससे ऊपर वाला दिखाई देने लगता था। ऐसे ही होते होते हम अल्मोड़ा तक हम पहुँचे थे। और वो हमारा 15 दिन का कैंप था। और मैं ये सोच रहा था कि अमृतपुर गांव आपको दिखाऊं। कोई नहीं, अगली बार आएंगे फिर दिखाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं और कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये बाहर से ही पर्पल है, अंदर जो है ये वाइट ही निकल रही है मूली जो है। और ये देखो गाइस कितना मसाला डाला मैंने, चाट मसाला डाल दिया है बहुत। भवाली हाँ से ठीक तो चल रहे हैं। गाड़ी रोको ना। यहाँ मत रोको। और ये देखो भाई सामने, ये यहाँ से देखो ये रेत नीचे रिस रहा है। ये देखो ज़बरदस्त व्यू। और देखो घर कैसे, मकान कैसे दिखाई दे रहे हैं ऊपर। ऊपर मकान, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, कहीं नहीं है। और कहीं देखो कुछ हिस्से में धूप है
पे छाऊँ? कुछ में छाऊँ ही बादल की वजह से, जहाँ बादल आ रहे हैं वहाँ पर छाऊँ। कितना एकदम कूल मौसम बिल्कुल। और सामने देखो यहाँ धूप है, और अब तो यहाँ भी मेरे ऊपर भी छाँव आ गई है। और पीछे का मौसम बहुत ही ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त है। देखो कितना प्यारा मौसम है ये पीछे का। और ये देखो संभल के भी चलना पड़ रहा, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे हूँ। ये देखो भाई तो बड़ी संभल के नीचे भी देखना पड़ता, ऊपर भी देखना पड़ता, कैमरे पे भी देखना पड़ता। व्लॉगिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं नीचे देख के और बहुत ही केयरफुल तरीके से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उत्तराखंड का मौसम आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ ये व्लॉग तो मैं यहीं पे पूरा करता हूँ, लेकिन उत्तराखंड की जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। आने वाले जो व्लॉग हैं वो सब उत्तराखंड के होंगे। तो आप जो है गाइज़ व्लॉग देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, कंटिन्यू आपको दिखाते रहेंगे उत्तराखंड। अभी तो हम कई रोज़ रहने वाले हैं उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।